अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियाँ आ भी रही है तो उसे भी परमात्मा ही तो ला रहा है। यहाँ हम एक ऐसी ढाल बनाकर बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें पर नाम इस परमात्मा का लगा देते हैं। बात वही कि यहाँ भी हम समर्पित भाव नहीं रख पा रहे हैं। भक्त किसी एक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होकर नहीं जीते, बल्कि वो अपने जीवन को हर समय आनंद और सुकून का एहसास करते हुए जीते हैं। चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है या फिर कोई निराशा या खुशी जीवन में चल रही है, वो भक्त वाली अवस्था में ही रहते हैं कि जिस तरह अगर पानी पर तेल की बूंदें डालते हैं तो वो ऊपर ही ऊपर तैरता है। वही बात कि जग में रहकर भी जग से न्यारा जीवन भक्तों का ही होता है। मन तुलना करता है कि परमात्मा ने किसी और के जीवन में इतना कुछ दिया है, पर हमारे जीवन में तो इतनी सारी कमियां हैं। वही दूसरा इंसान कह रहा होता है कि इस व्यक्ति के जीवन में वो तो सब है जो मेरे अंदर नहीं है। परमात्मा ने तो सबको पूरा दिया है, हर एक ही बेहतरी के लिए जितना चाहिए वो दिया है। ये हमारी ही नकारात्मक सोच है जो हमें दूसरी ओर ले जाती है। जब हम इस तरह की तुलना करने लगते हैं तो मन में बेचैनी आ जाती है। सुकून और संतुष्टि का भाव मन में वही रख सकता है जो अंदर से इस परमात्मा को एक साथ एकमिक होकर हर पल यही सोचता है कि परमात्मा ने तो भलाई ही करनी है। वह इस चीज को पूरा कर विश्वास करके मान लेता है, वरना तो हम एक पल में बेचैनियां पाल लेंगे कि ये उपलब्धि हमें चाहिए थी और ये मिली नहीं। हम एक सपना सजाकर मेहनत कर रहे थे पर सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया। हर किसी के हिस्से में जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हमने उस परिस्थिति में क्या करना है। हर एक के पास एक जैसी चीज आई है, ये एक जैसी सांसें मिली है, तो सोचना है कि जीवन को प्यार के साथ काटना है, सहज होकर एक स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है। क्या हमें नफरतों में उलझनों में रहकर ही खुद के ऊपर ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुलकर सांस भी नहीं आ पाए? फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता भी नहीं रह जाता है। खुद को इंसान ने दीवारों में इतना बांध लिया है कि ऐसा दिखता है कि इस दूसरे इंसान से प्यार ही नहीं हो सकता, दूसरे इंसान के प्रति यह कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो सकता है। ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ कमियों से भरा हुआ है। बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई है कि कमी अगर देखनी है तो खुद की देखो, खुद को संवारो, फिर तुम्हारा नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही प्यारा और खुद का ही एक प्रतिबिंब नजर आएगा। अगर हमारे मन में कोई एक लक्ष्य है कि जीवन में हमें कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह समर्पित होकर कठिन परिश्रम करते जाएं। जितना भी प्राप्त हो उतना मुबारक है, और अगर प्राप्त नहीं भी होता है तब भी भाव वही हो मन के कि हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं वो कैसे भी ख्याल हो, हर ख्याल को हम सकारात्मकता की ओर मोड़ लेते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वाकई जीवन में कुछ खराब दिखेगा ही नहीं, कोई दर्द महसूस होगा ही नहीं। फिर ऐसी सोच आ जाती है कि किसी ने अगर चोट भी पहुंचाई, कोई गलत शब्द भी बोले तो भी यही भाव मन में आता है, न जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या शायद अंदर से वो खुद ही इतना दर्द में रहा होगा कि आगे सबका दर्द दे रहा है। संतों का मन तो उस इंसान के लिए भी सिर्फ भलाई ही मांगेगा, सुकून ही मांगेगा। हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो पाएगा जब हर एक का स्वभाव अलग है। बात वही कि ब्रह्म ज्ञान पाकर जब परमात्मा को देख लिया है तो फिर सभी में कोई फर्क ही नहीं कि कोई दोस्त है, परिवार से है या कोई बेगाना है। फिर सभी अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं, और ऐसा प्यार स्वीकार करने का भाव जब जीवन में बन जाता है तब जीवन अपनत्व और एकत्व वाला बन जाता है। तब भी अलग दिखने के बावजूद, अलग संस्कृति वाला होने के बावजूद अगर हर किसी से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। एक इंसान पूछता है कि आपकी बेटी और बेटे
दोनों की शादी थी, आपकी बेटी एक नए घर में गई तो वहाँ वो अच्छे से एडजस्ट हो गई या नहीं, या आपके घर में जो बहू आई वो भी यहाँ इस रूप में एडजस्ट हो गई होगी। इस पर वो गृहिणी बोलने लगी कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता है, उसके पति काम पर जाते हैं और काम से वापस आकर घर का खाना भी वही बना लेते हैं। मेरी बेटी आराम से है, बहुत खुश है। अपने बेटे के लिए वह कह रही है कि जब से बेटी की शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को आराम करने को बोल लेता है और खुद ही घर के सारे काम करता रहता है, बहू को कुछ करने ही नहीं देता है। अब सुनने वाला हैरान। एक बार की बात है, एक गुरसिक परिवार इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक टीवी पर एक विज्ञापन आया जीवन बीमा का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लगभग 10 साल का बच्चा विज्ञापन को देखने के बाद अचानक बोला, पापा वो तो केवल निरंकार ही होता है ना। एहसास हुआ कि जब आपकी संवाद में गुरुमत मौजूद हो और संवेदनाओं में उसे जिया जाए तो समझो वहाँ भक्ति कायम है, वहाँ गुरु से गुरसी का रिश्ता कायम है। जिस तरह एक बीज को अगर शुरुआत से ही भरपूर पानी, अच्छी खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर वह बीज पनपता तो है ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। इसके विपरीत कभी कभी ये सब चीजें मिलने के बाद भी बीज पनप नहीं पाता तो इसमें खाद, पानी, हवा, धूप आदि का तो कोई दोष नहीं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हवा, धूप आदि ने तो सब बीजों को एक जैसा ही पोषण दिया, लेकिन बीज ने अपनी शारीरिक बाधाओं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे उसकी जीवन की क्षमता कम हो गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकीर्णता के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर आने नहीं देता। कुछ महीने पहले दास रेलगाड़ी में सफर कर रही थी, साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उनके बगल में एक दंपति बैठे थे। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो उस नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट दिया। उधर चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए। जब नौजवान ने नोट को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम से गुस्से में चाय वाले को बोला, ये फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप अभी यही रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो आपको दे दूँगा। इस पर उस नौजवान ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते उनके बीच बहस बढ़ने लगी। दास भी ये सब देख रही थी कि अचानक से साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को जरा नोट दिखाइए ये कहकर बोले। उस महात्मा ने वो नोट देखा और अपने पास से एक साफ नोट निकाला, उस चाय वाले को दे दिया, जिससे कि वो बहस और लड़ाई एकदम से शांत हो गई। सामने बैठे नौजवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि के। दास ने सफ़र के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो सामने से उत्तर आया, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। मैं अगर वहाँ कुछ बोलता तो शायद वो बहस बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था। इसकी बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास रखने से कोई लड़ाई खत्म होती है तो मैं ऐसे कोई भी नोट रखने के लिए तैयार हूँ। दास को यही ध्यान आ रहा था कि सतगुरु की कृपा से संतों की सोच को गुरुमत द्वारा पोषण मिलता है। वो सत्कर्म रूपी फूल और पत्तों के रूप में संसार के सामने आता है। आज शारीरिक पोषण की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत आत्मिक पोषण की भी है, जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की शरण में आकर सत्संग और सुमिरन करने से मिलता है। इस पूरे संसार में यह प्रभु परमात्मा मौजूद है। इस सच्चाई से वाकिफ कराने और इस एक के साथ नाता जोड़ने के लिए सतगुरु धरती पे आते हैं।
हर बार इसी उद्देश्य के साथ जहाँ जहाँ जाने का अवसर मिलता है वहाँ वहाँ सिर्फ एक सत्य प्रभु परमात्मा की बात का जिक्र होता है, ताकि संसार में हर किसी के जीवन को सद्गुरु आनंद से भर सके। गुरसिक के जीवन में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वो कोई भी कार्य करें, चाहे वो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अगर हर पल इस परमात्मा के एहसास में है तो फिर सारे ही कार्य, उसका सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में आनी शुरू हो जाती है। यह प्रभु परमात्मा इतना अधिक नज़दीक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हमने इस निकटता का एहसास किया। हम सभी जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा शामिल है, लेकिन पानी की कितनी भी रासायनिक संख्या क्यों न कर ली जाए, इसकी व्याख्या भी कर ली जाए, इस व्याख्या से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास तो पानी पीने से ही मिटेगी और पीते ही मिट जाएगी। सतगुरु से जैसे ही एक को देखा, जाना और माना, मैं इससे एकाकार हो गया, मेरे प्रभु के साथ एकत्व स्थापित हो गया। हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि माया का जब जहाँ जोर होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा को निकट आ गए हैं। अगर हम इस पल प्रभु के पास हैं तो हर पल इसके पास हैं। परमात्मा का मिलना इतना सरल है कि बस आप अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए। इसमें जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। पर इसे मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि उलझा ही दिया जाए कि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए, कोई सत्य की बात की ही ना जाए। इसके विपरीत परमात्मा ने ये जो सृष्टि रचाई है, इसके सारे गणित बड़े सीधे हैं। जैसे भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है, पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बहुत ही साधारण सा है यह सब। अपने आप ये धरती अपने आप संतुलन के कायम कर लेती है। बड़े ही साधारण सिद्धांतों पर यह सब कुछ चल रहा है। सतगुरु ने ये परमात्मा मुझे इतने पास दिखा दिया कि जर्रे जर्रे में सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा नज़र आ रहा है। सतगुरु युगों युगों से इंसान को यही पैगाम देते आए हैं कि कण कण में हाजिर नाजिर जो ये परमात्मा है, इसको कहीं बांधो मत, क्योंकि इसको बांधते बांधते तुम ही बंध जाओगे और कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। संतों ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। जीवन में अगर प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है तो ये जीवन में प्रेम नहीं उतर पाता है। तो वो जीवन चाहे 50 साल जिया जाए या 100 साल जिया जाए, वो मुर्दों का जीवन है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो इस जिंदगी में जिंदगी डालता है। हम सभी एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। जब हम एक सर्वशक्तिमान सर्वभौमिक परमपिता परमात्मा की बात करते हैं तो इस सच्चाई को समझते हैं कि हम सब एक ही हैं। यह परम सत्य सब में है और सब इसमें समाये हुए हैं। एक नन्हे कण में भी प्रभु ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यही परम सत्य है जिसे सतगुरु की बड़ी कृपा से जाना जाता है। जब एक लहर को समझ आ जाता है कि जब मैं लहर नहीं, मैं खुद ही समुद्र हूँ, तो इस एहसास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। अब चाहे वो लहर ऊंची से ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही है, उसे समुद्र ही होना है। ऐसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें, जब तक हम खुद को लहर समझ के जिएंगे तब तक हम इस खुद की विशालता का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। हम तब तक इस सीमित अस्तित्व में जीते रहेंगे। चाहे लहर बूंद से बड़ी जरूर है, पर यह समुद्र जितनी भी बड़ी नहीं है।